हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज से हम एक छोटा टॉपिक को जो है आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में होगा। ये टॉपिक जो है हमारा आर्ट्स यानी कि जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो या बीपीएससी टीचर का हो या एसएससी एमटीएस वगैरह, जितने भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आज का जो हम टॉपिक जो आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पारित किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल के गवर्नर बने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके में शासनकाल में पारित हुआ था। तो आंसर होगा हमारा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज जो है आप लोगों के सामने जो है टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉपिक को भी पॉइंट में भी डिटेल्स में समझाने का कोशिश की है। तो आप लोग इसको पढ़िए और देखिए और समझिए, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ फिर आप लोग कमेंट कीजिए। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो 1773 का है। इससे रिलेटेड हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के लिए सामने लेकर के आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1773 का विनियम अधिनियम ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंध को बदलना था। नेक्स्ट है हमारा कुछ 1773 का अधिनियम में क्या क्या पारित हुआ, क्या क्या चेंजिंग हुआ, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1773 के विनियम अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और विनियमित करने के प्रयास में भारतीय मामलों में ब्रिटिश सरकार की भागीदारी के बारे में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने माना कि भारत में कंपनी की भूमिका केवल व्यापार से परे प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों तक फैली हुई है और केंद्रीकृत प्रशासन के तत्व को पेश किया और संसदीय नियंत्रण की दिशा में पहला कदम चिन्हित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी के निर्देशकों को सरकार को राजस्व मामलों और नागरिक और सैन्य प्रशासन के संबंध में सभी पत्राचार प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। बंगाल में प्रशासन गवर्नर जनरल और एक परिषद द्वारा किया जाना था जिसमें नागरिक और सैन्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 सदस्य शामिल थे। उन्हें बहुमत के नियम के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता थी और गवर्नर जनरल केवल टाई होने की स्थिति में ही मतदान कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिनियम में वारेन हेस्टिंग्स और 4 अन्य को नामित किया गया था, बाद कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बंगाल में मूल और अपीलीय क्षेत्र अधिकार के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी जहां सभी विषय निवारण की मांग कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल बॉम्बे और मद्रास पर कुछ शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। इस अधिनियम ने प्रोपराइटरों के न्यायालय में वोट के लिए योग्यता 500 पाउंड से बढ़ाकर 1000 पाउंड कर दी। अतिरिक्त जानकारी, 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त हुआ। 1880 में बॉम्बे दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हुआ। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।